नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, मैं शिव शंकर वर्मा शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है लालची नाई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बादशाह अकबर का नाई बीरबल से बहुत जलता था। बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार रहता था। एक दिन उसने बीरबल को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह बादशाह की दाढ़ी बना रहा था, तभी उसने बोला, हुजूरे आला, क्या आप इस धरती के बाद की जिंदगी पर भरोसा करते हैं? बादशाह ने कहा, हाँ करता हूँ। क्या आपके मन में कभी यह जानने की इच्छा हुई है कि आपके पुरखे जन्नत में कैसे रहते हैं? नाई ने पूछा। मन में तो कई बार आया, लेकिन कैसे पता लगाऊं, इसका कोई तरीका तो मुझे पता नहीं है, बादशाह ने बताया। तो नाई ने कहा, हुजूर, मैं जन्नत जाने का तरीका जानता हूँ। कुछ पहुंचे हुए महात्माओं ने मुझे यह तरीका बताया था। आप तो सिर्फ यह चुनाव कीजिए कि पुरखों की खोज खबर लेने के लिए आप किसे भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित ही बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा, बीरबल और कौन, मैं उसी को जन्नत भेजूंगा। बादशाह चहकते हुए बोले, लेकिन एक बात तो बताओ, यह सब होगा कैसे? बहुत आसान है हुजूर। एक दिन चिता जलाई जाएगी, उसमें बीरबल को बिठाकर उन्हें लकड़ियों से ढक दिया जाएगा। जब बीरबल का चिता धू धू कर जलने लगेगी तो उसके धुएं के साथ बीरबल महाराज भी जन्नत पहुंच जाएंगे। नाई होंठ चबाते हुए बोला। बादशाह समझ गए कि नाई यह सब बकवास बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए ही कर रहा है, लेकिन उन्होंने बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसी शाम बीरबल को अपने महल में बुलाकर उन्होंने सारी बात बता दी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। देख लो, इस बार मुकाबला नाई महाराज से है, बादशाह हंसते हुए कहा। पछताएगा नाई, बहुत पछताएगा, बीरबल होंठ चबाते हुए बोले। खैर, मैं चिता पर कुछ दिन बाद चढ़ूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। बादशाह ने बीरबल को मुंह मांगा वक्त दे दिया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों से उस चिते की जगह पता लगाने को कहा जहां नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उन्होंने गुप्तचर के रूप में उस चिता के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग खुदवा ली। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा कर दी कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार है। नाई खुद अपनी देखरेख में बीरबल को उस स्थल तक ले गया। वहां बीरबल उस चिता में जा बैठे। फिर चिता में आग लगा दी गई। बीरबल चुपचाप सुरंग से होते हुए अपने घर लौट आए। उधर नाई की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। वह यही समझ रहा था कि उसे अपने चतुराई के बल पर बीरबल को ठिकाने लगा दिया है। बीरबल के विरोधी दरबार में भी बहुत खुश थे। उन्होंने राम दरबार में बीरबल का पद हथियाने की योजना बना रही। अपने घर में कुछ हफ्ते गुजारने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में जा पहुंचे। घर में रहने के दौरान उन्होंने अपने बाल दाढ़ी थे वो भी नहीं बनवाए थे। उन पर नजर पड़ते ही बादशाह खुशी से सराबोर हो गए और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल, आओ, जन्नत में हमारे रिश्तेदार से मिले थे। जापना, जन्नत में सब कुछ ठीक ठाक है, आपके रिश्तेदार भी मजे में हैं। वहाँ आपके पिता और दादा आपके लिए दुआ करते हैं। वैसे तो जन्नत में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या जरूर है, वहाँ कोई नाई नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि मैं भी वहाँ रहकर अपने बाल नहीं बनवा सका, दाढ़ी भी नहीं बनवा सकी। आपके पुरखों के बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहलवाया कि आप उनके लिए किसी अच्छे नाई को भेजे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मन ही मन हंसते हुए बीरबल की योजना अच्छी तरह समझ रहे थे। वह तुरंत बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनके लिए अपने शाही नाई को ही भेजूंगा।
यह कहते हुए बादशाह ने नाई को स्वर्ग जाने की तैयारी करने का हुक्म दे दिया। नाई ने खुद को स्वर्ग भेजे जाने का जमकर विरोध किया, लेकिन बादशाह ने उनकी एक न सुनी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उन्होंने बीरबल को जलाकर मारने की योजना बनाई थी। अगले ही दिन उसे जीवित ही चिता पर रखकर जला दिया गया। इस तरह बीरबल ने अपने विरोधी नाई से छुटकारा हासिल कर लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।